and shloka reading, understanding. So please pull out this book and इसमें जो कलरफुल पेजेस हैं उसमें ये वाला जो पेज है वो पेज आप देखेंगे, ठीक है? When we so just I'm giving you time to pull out this page. जो कलर्ड है वो वाला नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. You can do it later also. Let's start the shloka. Today आज 15th chapter है and new chapter है, very important chapter and थोड़ा difficult जरूर है, पर फर्स्ट श्लोका में समझ जाएंगे तो पूरा चैप्टर बहुत इजी है. इट्स पुरुषोत्तम योग. श्लोका 1. श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. Once again. श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. Yes, Pravina Mataji. हरे कृष्ण माता जी. दंडवत प्रणाम आप सभी को. श्लोक 1. श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्रहुरमयम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Shall I read, Mataji? Chapter 15, Shloka 1. Shri Bhagavan Uvacha Urdhvamulam Adha Shakam Ashwatam Prahur Avyayam Chandasi Yasya Parnani Yastam Vedasa Vedavit. Beautiful Mataji. Very nice. Hare Krishna Mataji. Krishna. Yes, Nikita Mataji. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रणाम सभी को. चैप्टर 15 श्लोका फर्स्ट. श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहु अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्णा. सबको धन्यवाद प्रणाम. Mataji. Please read the translation also. जी. भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं. जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है. हरे कृष्णा. सबको धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्णा. That very beautifully said Mataji. So इसमें ये जो है एक हम ये इमेजिन करेंगे कि एक नदी का किनारा है, ठीक है? नदी का किनारे है और नदी के किनारे पर एक अच्छा सा बड़ा सा पीपल का पेड़ है और अब जो पेड़ है उसकी रिफ्लेक्शन नदी में जो पानी है, पॉन्ड में जो पानी है, कुछ भी उसके अंदर में पूरा का पूरा आ रहा है. देखा होगा कभी ना कि एक तालाब के किनारे अगर पेड़ है तो उस पेड़ का रिफ्लेक्शन उस पेड़ की परछाई तालाब के पानी पे आती है, ठीक है ना? ये हमने देखा ही हुआ होगा कई बारी. परंतु ये भी देखा होगा कि जो परछाई उस तालाब में पड़ रही है वो परछाई उल्टे पेड़ की है. तो जैसे अगर ऐसे पेड़ खड़ा हुआ है, यूं पेड़ खड़ा हुआ है, तो इसकी जो परछाई पड़ेगी वो उल्टी पड़ेगी. अब जो परछाई पड़ेगी वो उल्टी पड़ेगी. इज इट ओके? ऐसे ही होता है ना, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है. ऐसे ही होता है. पेड़ सीधा है पर परछाई उसकी उल्टी पड़ती है. इस तरीके से होता है. अब यही पेड़ के बारे में इस 15 चैप्टर में समझाया जा रहा है कि और जो ये वाला जो पेड़ जो खड़ा हुआ है ये सच का पेड़ है. जो ये परछाई पड़ रही है ये उल्टा भी है, एक तो उल्टा है और ये रिफ्लेक्शन है, ये सच नहीं है, ठीक है? ये पेड़ सीधा है और ये सच है, पर ये जो परछाई पड़ रही है ये सच नहीं है और ये उल्टा भी है. ये दो चीजें हैं. और परछाई पड़ क्यों रही है? क्योंकि ये पानी है. पानी न हो तो परछाई नहीं पड़ेगी. अब इसी तरीके से इस पेड़ को पूरा भौतिक जगत और मनुष्य जीव इच्छा इसमें करा गया है. कैसे करा गया है कि ये जो पेड़ सीधा है और इसकी जो परछाई जो पड़ रही है, तो अब जो पड़ रही है तो इसमें क्या हो रहा है, ये रूट है, ये उसका जड़ है, फिर तना है, फिर उसकी ब्रांचेस है, फिर पत्तियां हैं और फिर फल हैं.
इज इट ओके? तो ये है, ये पेड़ जो उल्टा है वो है। तो अब बता रहे हैं कि जो जड़ है, इस जो उल्टा पेड़ है उसका भी जो जड़ है वो कृष्ण है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी जो ब्रांचेस आ रही हैं, जो नीचे की तरफ जो ब्रांचेस आ रही हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट लोक हैं। लोक मतलब प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स हैं हमारे इधर भौतिक जगत में? कितने प्लैनेट्स हैं? 14 14 है ना। हमारा 14 जो 14, और हमारा जो पृथ्वी है वो 7वें लेवल पर आता है। जो भौतिक जगत के 14 प्लैनेट है उसमें 7वें लेवल पे पृथ्वी आता है। तो मैंने अभी क्या बोला कि, नॉट मैंने क्या बोला, भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है कि जड़ जो है वो कृष्ण है, फिर ये शाखाएं हैं वो अलग अलग लोक हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं। अब जो शाखाओं के ऊपर जो पत्तियां हैं वो वेद हैं, वेद की श्लोका है, वेद के हिम्स हैं, वैदिक हिम्स हैं वो। ठीक है, और उसी में ही फिर फल लग रहा है। तो अब जो फल खाने की इच्छा रखता है वो वेदों में दिए गए जो तरीके हैं उनसे वो कार्य करता है कि ये यज्ञ करिए तो ये मिलेगा, ये दान करिए तो ऐसा मिलेगा, ये सब कार्य करता है। तो जो फल खाने की इच्छा करता है वो क्या करता है, वेदों में बताए गए तरीकों से धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष करता है। मतलब धर्म से वो पैसा कमाता है, पैसे से वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति करता है और फिर मोक्ष की तरफ बढ़ता है। ये किस तरह प्रोसीजर कहाँ है, ये वेदों में दिया गया है। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है? ये ऐसे जो फल खाने की इच्छा रखते हैं वो वेदों में दिए गए, वेद क्या मतलब, ये पत्तियों से बात हो रही है, वेद दिए गए तरीकों द्वारा वो कार्य करते हैं जिससे फल मिले। ठीक है, और फिर उसके बाद में फल मिलने के लिए, जब फल खाना है तो यहीं तो रहना पड़ेगा। फल खाने के लिए यही रहना पड़ेगा ना, वहां थोड़ी ना जाएंगे, स्पिरिचुअल जगत में थोड़ी ना जाएंगे फल खाने के लिए। जब फल भौतिक जगत के हैं, तो खाना भी यहीं पड़ेगा। तो क्योंकि फल खाना है तो वेदों में बताए गए तरीकों से कार्य करता है और फिर फल खाने की इच्छा रखता है। और फिर क्या होता है, कभी अच्छा फल उस डाली में लगा, कभी उस डाली में फल लगा है, तो फिर वो एक डाली से दूसरी डाली छलांगे लगाता रहता है। ये डालियां क्या है, ये लोक है। तो कभी हम स्पिरिचुअल लोक में ऊपर चले जाते हैं, कभी हम निम्न लोक में चले जाते हैं। तो कर क्या रहे, घूम तो इधर ही रहे हैं हम लोग। ठीक है, यही हम करते रहते हैं। और ये जो पेड़ है ये ये कौन सा है, अश्व्यम है। ये अश्व मतलब ये खत्म नहीं होता, हम खत्म हो जाए या घूमते ये खत्म नहीं होता। ये जब जब भगवान चाहे तब सृष्टि की रचना खत्म करें तब खत्म होएगा, वापस करेंगे तब होगा। हमारे चाहे ना चाहे से नहीं खत्म होता। अब क्या है कि, तो ये इस तरीके से पेड़ में घूमता ही रहता है। अब अगर किसी को पता चल जाए कि भाई घर में कोई खो गया, तो घर से बाहर निकलने का, कहाँ से घर से बाहर निकलोगे? अगर घर में आप हो, अभी मुझे इस घर से बाहर निकलना है तो क्या करूं मैं? इसी अलमारी में घुस जाऊं, किसी पर्दे के पीछे छुप जाऊं, कि किसी दूसरे कमरे में चली जाऊं, या जो मेन डोर है उससे बाहर निकल जाऊं? यदि से तो मुझे ये ज्ञान है कि भाई मेन डोर है उससे बाहर निकलना है, तो मैं उस ज्ञान को यूज करके मेन डोर से बाहर निकल जाऊंगी, वरना मैं इधर से उधर ही घूमती रहूंगी। तो इसी तरीके से अगर मनुष्य को ज्ञान होता है कि मेन दरवाजा क्या है, मेन डोर क्या है, ये जड़ क्या है, कौन है, क्या है, कृष्णा। तो अगर उसको उन ज्ञान हो जाएगा तो अपनी सारी, किस वजह से अटका हुआ है यहाँ पे, क्योंकि फल खाने की इच्छा थी इसलिए अटका है। तो फल खाने की इच्छा थी तो अटका है, तो वो क्या करेगा, इच्छा को छोड़ देगा और फिर वो उधर रूट की तरफ या कृष्ण की तरफ बढ़ेगा। वरना क्या करेगा, वेदों में बताए हुए तरीकों से फल खाने की इच्छा को रखते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट, एक लोक से दूसरे लोक घूमते रहेगा। इस पूरी चीज में कहीं भी कुछ चीज जो नहीं समझ में आई हो? एक्चुअली इस, अब अगर हम सोचे कृष्ण क्यों, ये हर वक्त ही कृष्ण क्यों, तो फिर कृष्ण इस चीज को भाप करके अपना ऑपुलेंस या अपने बारे में भी बताते हैं कृष्ण। तो इसीलिए बोला है पुरुषोत्तम योग, कि कृष्ण बोले आओ मेरे पास। फिर हम बोलेंगे क्यों, तो बोले इसलिए। तो ये पुरुषोत्तम कौन है, कृष्ण पुरुषोत्तम है। तो अब हम थोड़ा सा, ये एक तरीके से मैंने आपको जस्ट बता दिया, अब जल्दी से क्विकली हम इसको समझते हैं। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम मतलब ऊपर ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला। ऊर्ध्व मूलम मतलब ऊपर की ओर जाने वाला, ठीक है। और अधः शाखा मतलब जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं। जड़ तो ऊपर की ओर है, शाखाएं इसकी नीचे की ओर है। अश्वत्थम प्राहुर
अव्ययम, ऐसा कहा गया है, कैसा कहा गया है कि एक पेड़ है इस भौतिक जगत में जिसकी की जड़ें तो ऊपर की ओर हैं, परंतु जो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, फल है, वो नीचे की तरफ है। ठीक है, वो नीचे की तरफ है, ऐसा कहा गया है। छंदासी यस्य पर्णानि, वैदिक स्तोत्र, जो वैदिक हिम्स हैं, जिस पत्ते हैं, उस पेड़ के पत्ते क्या है, वैदिक हिम्स हैं। यस्तम वेद स वेदविद, जो इस तत्व को जान लेता है और वेदों को पढ़ता है, वो कृष्ण को समझ पाता है। एक्चुअल में वेदों का, अभी वेदों को पढ़ने का पर्पस क्या है? वाई शुड वी रीड वेदास? हमको क्यों पढ़ना है वेद? ज्ञान के लिए, कृष्ण को समझने। कृष्ण को समझने के लिए। ये वेद किसने लिखे हैं? कृष्ण ने खुद ही लिखे हैं ये, अपने अपने ही शक्तावेश अवतार में, जब वो वेद व्यास के रूप में, तब उन्होंने ये वेद लिखे हैं। तो किस लिए लिखे? खुद को समझने के लिए खुद ने वेद लिखे हैं। हाउ स्मार्ट है ना? खुद को समझने के लिए खुद ने वेद लिखे हैं। तो अब बात क्या है, वेद क्यों पढ़ने हैं? कृष्ण को समझने के लिए हमें वेद पढ़ने हैं। परंतु हम क्या करते हैं? हम उसमें से कर्मकांड जो है ना, उसमें चिपक जाते हैं। हम कर्म कांड में चिपक जाते हैं क्योंकि हमें वो बहुत बेनिफिशियल लगता है। हमें लगता है ये तो मजे की चीज है, ये तो बड़ा आसान है। अभी ये हमको चाहिए कि हमारा बहुत राज ये वो हो तो हमें सफेद घोड़ा दान करो, हमारा ये हो तो ये यज्ञ करो, हमारा वो हो तो वो, कुछ भी ये सब हम करते चलो तो ये तो बहुत आसान है। अब किसने देखा है कि भक्ति करके हमें भगवान मिलेंगे? अगला ये सब बहुत दूर की बात है, अभी कर लो। तो हम क्या इसमें ही चिपक जाते हैं और फिर यही करते हैं। परंतु वेदों का ये पर्पस नहीं है। वेदों का पर्पस है कृष्ण को समझना, जो कि हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम भूल जाते हैं। तो हमें भगवान बोलते क्यों नहीं कि मत भूलो उसको? क्योंकि भगवान ने हमें वो फ्री विल दे रखी है कि जो तुम्हारी इच्छा वो तुम करो। मैं तुम्हें बता देता हूं, बाकी इच्छा तुम्हारी जो वो तुम करो। 18 चैप्टर में भी कृष्ण बोलेंगे कि देखो अर्जुन, मैंने तुमको सब बता दिया, परंतु अब तुम्हें क्या करना है ये तुम्हारी इच्छा है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि पेड़ है क्योंकि तालाब है, अगर तालाब ही ना हो तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो इस जगत में जीव है क्योंकि जीव की इच्छा है। यदि से तो इच्छा ही ना हो तो जीव यहाँ अटकेगा ही नहीं। तो क्या करना है? जिस तरीके से जीव को, जैसे ना जीव को अपनी इच्छाओं को काटना है, मतलब कि इस पेड़ को, जो भौतिक जगत का जो पेड़ है उसको काट देना है। भौतिक जगत का पेड़ उसको काटना है, तभी हम इधर से निकल सकते हैं। तो जब हम भौतिक जगत के पेड़ को काटेंगे तो हमको कौन मिलेगा? तो हम कृष्ण की शरण मिलेगी। और ये सब हम तभी समझेंगे कब? जब हम को ज्ञान होगा, नंबर 1। और ज्ञान से क्या आता है? ज्ञान से आता है वैराग्य, मतलब डिटैचमेंट। फालतू बातों में हमारा अटैचमेंट नहीं रहता। तो ज्ञान से, इसमें 3 स्टेप्स हैं। इस चैप्टर में हम 3 स्टेप्स को, ये 3 चीजों को सीखेंगे। फर्स्ट कि हम ज्ञान, सेकंड की हम इस ज्ञान से हमें वैराग्य मिलेगा। देखो वैराग्य आता जरूर है, परंतु वैराग्य बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे कि हम क्रिमेशन ग्राउंड में जाते हैं तो हमें एकदम से वैराग्य, क्या फायदा, इतना पैसा उसने जमा करा, सब यहीं छोड़ के चला गया, अभी तो उसको सुख, बहुत कुछ हम बातें बोलते हैं, वो वैराग्य आता है, पर इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड। जब तक से हम वहां पर हैं, आने के बाद फिर वही हम बातें में फंस जाते हैं और हम उसको क्या नाम देते हैं? बी प्रैक्टिकल नाउ। अब काम तो करना ही पड़ेगा, पेट तो भरना ही पड़ेगा, चीजें तो निभानी पड़ेंगी। तो क्या होता है कि ये जो वैराग्य आया बहुत अच्छा हुआ, पर बहुत ही जल्दी चला भी गया। तो अब इस चैप्टर को जो हम पढ़ते हैं, इस पेड़ को जो हम समझते हैं, तो हमें ज्ञान आता है, ज्ञान से वैराग्य आता है, डिटैचमेंट, फालतू बातों से अटैचमेंट नहीं, वैराग्य आता है। और थर्ड क्या होता है? वैराग्य आ जाता है तो वैराग्य ठहरता है, वैराग्य ठहरता है, वरना वैराग्य फिसलने को देर नहीं लगती। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जिस्ट है, एक फर्स्ट वाले श्लोका के अंदर ही पूरा जिस्ट है। ठीक है, तो अब एक्चुअली में ये भगवान ने इसमें लिखा है सीधे ही श्री भगवान उवाचा। भगवान क्यों बोलना शुरू करे खुद? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि अर्जुन के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं। क्या दिमाग के क्वेश्चन चल रहे हैं? कि पहले जब उसने सुन लिया था कि 3 गुणों में से जो लांग जाता है वो ब्रह्म अवस्था में पहुंचता है, तो अर्जुन बोले ब्रह्म अवस्था में पहुंचता है, इसका मतलब क्या वो ब्रह्मा बन जाता है? तो अर्जुन ने कहा था नहीं,
वो ब्रह्मा नहीं, मतलब जो आत्मा की क्वालिटीज निखर के आती हैं, वो आत्मा की क्वालिटीज क्या है? वो 8 क्वालिटीज हैं। 8 क्वालिटीज क्या है कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। सेकंड क्या है? आत्मा पाप से टच भी नहीं होती है। जो शरीर पाप कर रहा है, आत्मा उससे टच नहीं होती है। ठीक है। फिर क्या है? उसको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, फिर उसका जन्म नहीं होता। वो जो सत्य संकल्प करता है वो पूरा कर देता है, जो इच्छा करती है आत्मा वो पूरा कर सकती है, और वो बुढ़ाती नहीं है। ये आत्मा के स्वरूप है। ये हम अभी नहीं इतना समझ पाएंगे क्योंकि अभी हम उस स्वरूप में है ही नहीं। जब हम उस स्वरूप में लेवल में पहुंचेंगे तो ये आठों के आठों गुण शाइन हो जाते हैं, सब निखर करके आते हैं। तो अर्जुन को बताया जाता है कि नहीं, वो ब्रह्मा नहीं बन जाता, उसके जो खुद की जो क्वालिटीज हैं वो शाइन होती हैं, जो 8 क्वालिटीज हैं वो शाइन होती है, इसको बताया जाता है। तो फिर अर्जुन सोचता है कि समझ में आया कि मतलब आपकी भक्ति करके हम इस गुण से लांग सकते हैं। तो बोलते ये ज्ञान आता कैसे किसी को, कि ऐसी क्या उसके लाइफ में चेंज आता है, क्या बात होती है कि उसको ये ठीक समझ में आ जाता है कि हमें भक्ति ही करनी है, ऐसे कुछ नहीं। वो कौन सा अलग ज्ञान है? वो क्या ज्ञान है जैसे कई बारी, दिस इज माय एग्जांपल प्लीज, एंड आई शुड नॉट बी कोटिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू। जैसे आई स्टे इन श्यामनगर। हमारा जो नेबर में जो एक आंटी रहती हैं, वो रोज एवरी डे बेनागा गोविंद देव जी मंदिर जाती हैं। तो जब एक बार उन्होंने मुझे बताया कि वो गोविंद देव जी मंदिर जाती हैं रोज, तो मेरे मन में भी आया कि ऐसी इनके लाइफ में क्या हुआ कि उनको इतनी निष्ठा है कि रोज उनको गोविंद देव जी मंदिर जाना है। तो मैंने कहा मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई डिटर्मिनेशन आता ही नहीं है कि मैं रोज ये चीज करूं। तो तो अर्जुन ने सोचा कि इनकी किस, मतलब ये कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान की वजह से मनुष्य जो है वो दृढ़ होकर के भक्ति करता है। ठीक है, वो ऐसी क्या बात है? तो वो बात वो 15 चैप्टर में है वो बात। ये ज्ञान जो है वो 15 चैप्टर में, जो हम जब समझते हैं कि एक्चुअली हमें जब मेन डोर पता चल जाए तो हम घर से बाहर निकल सकते हैं। उसी तरीके से हमें जब पता चल जाए कि जो मेन है वो कृष्ण है, तो हम इस जो उछल कूद कर रहे हैं ना, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच में, वहां से हम निकल सकते हैं। इज इट ओके? ये इतना हम समझ गए ना? ओके, सो अब एक और बहुत छोटा सुंदर सा एग्जाम्पल है कि जिस दिन पानी हट जाएगा उस दिन रिफ्लेक्शन भी पेड़ का नहीं दिखेगा। जिस दिन हमारी इच्छाएं काबू में हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इच्छा खत्म होना क्या मतलब है? कि हम सुसाइड कर लें? इच्छा खत्म होने का क्या मतलब इंद्रियों है? पे कंट्रोल कि रहे। जीते जी जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया उसको मरने उपरांत मोक्ष मिलेगा। ऐसी कोई चीज नहीं है कि मर के हमें मोक्ष मोक्ष मिले, क्योंकि आत्मा तो मरी ही नहीं ना, फिर आत्मा वो इच्छाओं से लिप्त होकर के दूसरी जगह चली जाएगी। ठीक है। क्या है कि जीते जी जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, जिसने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने ज्ञान से भक्ति कर ली, वो मरने के उपरांत उसको मोक्ष प्राप्त होगा। हर कोई स्वर्गवासी नहीं हो जाएगा, हर कोई को मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाएगा। ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब जैसे ना एक एक्टिविटी है, जैसे सतोगुणी जो है ना वो क्या करेगा, वो एक सबसे बेस्ट क्वालिटी का आम लेगा। सॉरी, मैं आम पे अटक जाती हूँ, पर कोई बात नहीं, चलो। तो वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आम लेगा, और वो उस आम की क्वालिटी को देखेगा, उसको फिर उसको पानी में भिगो करके ठंडा करके शांति से अच्छे से बैठ करके एक टाइम, खाने खाने के बाद जो एक टाइम आता है, उस टाइम पे वो अच्छे से, जो राइट टाइम है आम खाने का, उस टाइम पे वो अच्छे से आम को खाएगा। ठीक है, ये सत्वगुणी व्यक्ति एक सही काम सही तरीके से सही ढंग से कर रहा है, ये सत्वगुणी व्यक्ति काम कर रहा है। अभी रजोगुणी व्यक्ति क्या है? वो बोलेगा मैं एक आम नहीं, मैं 6 आम खाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं 6 आम खाऊंगा, मैं 6 आम के पैसे दिए तो मैं 6 आम क्यों ना खाऊं, तुम होते कौन है मुझे बोलने वाले? वो रजोगुणी व्यक्ति इस तरीके से करेगा, मैं खाना खाने के पहले भी आम खाऊंगा, मैं खाना खाने के बाद भी आम खाऊंगा, मेरी मर्जी, मैंने पैसे दिए मैं खाऊंगा। ये रजोगुणी व्यक्ति है, उसको बहुत ज्यादा एक्टिविटी करनी है। ठीक है, वो ऐसे करेगा। तमोगुणी व्यक्ति क्या है? अब तमोगुणी क्या है? मैं सारे आम खाऊंगा, मैं सारे आम खाऊंगा, जब मेरी मर्जी होगी तब खाऊंगा, रात को खाऊंगा, दोपहर को खाऊंगा, रात में उठ के आम खाऊंगा, जितनी मेरी मर्जी होगी, जब मेरी मर्जी होगी तब तुमने खाया नहीं खाया मतलब नहीं मुझे, मैं तो आम खाऊंगा। ये तमोगुणी व्यक्ति का हो गया। अभी ये हो गया तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तो अब जो हमें इस गुण से पार लग जाना है, जो हमें पार हो जाना है, वो क्या है?
विशुद्ध सत्व है, तो जो विशुद्ध सत्व में है वो कैसे डिफरेंटली इसी काम को करेगा, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आम लेकर आएगा कृष्णा के लिए, कृष्णा की खुशी के लिए, कि कृष्णा ये सीजन आम का है, आपके लिए बेस्ट क्वालिटी का आम, वो कृष्ण इस आम लेकर आएगा, उसको अच्छे से धोएगा, पोछेगा, ठंडा करेगा और बहुत अच्छे से तुलसी दल के साथ कृष्ण को वो अर्पण करेगा और भोग लगाएगा, मंत्रों के उच्चारण के साथ में हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके जैसे वो भोग लगाएगा, और भोग लगाने के बाद में फिर उसको वो खुद पाएगा, वो खुद खाएगा। तो ये विशुद्ध सत्व की क्वालिटी हो गई। ठीक है, तो दिस इज जस्ट द डिफरेंस, बात वही है। ठीक है, तो दिस, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम को क्या करना है, अपने इंद्रियों का दास नहीं होना है, हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है। जो इंद्रियों का दास होता है उसको बोलते हैं गौ दास, गौ मतलब इंद्रिय, तो उसको बोलते हैं गौ दास। और जो इंद्रियों का स्वामी होगा, जैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, वो क्या हो गया, गोस्वामी हो गया। ठीक है, ऐसे ही टाइप कोई सरनेम नहीं है गोस्वामी, गोस्वामी वो होता है जिसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। सो दिस द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेस श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। कैन वी क्विकली गो ऑन टू द key learning in one sentence? तारा माता हरे जी, कृष्ण माता जी, कि जगत just की one. जो पर्च, माता जी क्या बोले कुछ समझ। माता जी आपको की लर्निंग बोली है ना आज में, कि जी आप हाँ बस। हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी, जी कि जगत रूपी वृक्ष की जो परछाई है उसकी जड़ में कृष्णा ही है, और हमें उनकी जो 14 हमारे जो प्लेनेट्स हैं उसमें इधर से उधर छलांग नहीं लगाते हुए, ज्ञान के द्वारा रास्ता लेते हुए जड़ को नतमस्तक होते हुए हमें परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक माता जी, वेरी नाइस माता जी। यस योगिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ये भौतिक जगत का जो वट वृक्ष है, इसकी शाखाएं और पत्तों में ही हम फंस चुके हैं, कि जो कि वो प्लैनेट्स है, भौतिक सुख है, और हमारी आत्मा इटर्नल है, उसका सुख है कृष्ण भक्ति करना। पर हम इस भौतिक जगत के वट वृक्ष में इतने फंसे हैं कि भगवान कहते हैं कि अगर इस वेदों में पुराणों का आप शास्त्र से अध्ययन करेंगे तो आप हम मुझको समझ सकते हैं, मतलब हम भगवान को समझ सकते हैं और रूट की तरफ जा सकते हैं, कि जो हमारे यहाँ से छुटकारा करने का मेन दरवाजा है। जी माता, परफेक्ट माता जी। ये तो माता जी प्लीज की लर्निंग भी आप रिकॉर्ड कर लिया करिए। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस। थैंक यू माता जी, ब्यूटीफुल। नरसिम्हा आरती। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद